बच्चों हम पढ़ रहे थे स्कूल में समांतर रेखाओं के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया था, एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, शायद भूल गए होंगे आप लोग। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं है, ठीक है। जैसे हमने ये दोनों रेखाएं बनाई, ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। और इसके बाद हमने बताया था कि जब समांतर रेखाएं हैं, इनको एक रेखा काटते हुए जाती है दोनों को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो जब ये तिर्यक रेखा इसको काटती है तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल बनते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल 8 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें भी मैंने आपको ये बता दिया था कि कुछ यहाँ पे संगत कोण होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं कब? जब लाइन आपकी कैसी होती है? समांतर होती है। तो संगत कोण कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको क्लास में बता दिया था। 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8। तो ये सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अंतः एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। अंतः एकांतर कोण कौन से होते हैं? जो अंदर होते हैं और एक इस तरफ होता है। जैसे एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6। तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है। एक आता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोण। तिर्यक रेखा ये है, इसके एक ही ओर, या तो लेफ्ट में है दोनों या फिर दोनों राइट में है। तो अंतः कोण कौन कौन से हैं? जैसे लेफ्ट में है 3 और 6, राइट में कौन है? 4 और 5। तो ये दोनों बराबर नहीं होते, बल्कि इनको जोड़ के 180 डिग्री आता है। तो ये आपको क्लास में बता दिया गया था। आज हम शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज जो इससे रिलेटेड है, एक्सरसाइज 5.2। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया है, इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है, 2 लाइनें हैं ए और बी। तो कह रहा है कि यदि ए समांतर बी, ये बच्चों किसका साइन होता है? समांतर का साइन होता है। आप समांतर लिखने की बजाय सीधे आप 2 डंडे बना दो, इसका मतलब समांतर होता है ये। तो ए और बी समांतर है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन समांतर है। तो एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है, 1 और 5 बराबर है। तो यहाँ पे रीजन बताना है कि ये क्यों बराबर है। तो बताओ ये कैसे एंगल है? ये दोनों कैसे एंगल है? संगत कोण है। 1 और 5 कैसे कोण है? संगत कोण। तो इसके आगे हम आंसर क्या लिख देंगे? संगत कोण। ऐसे ही 4 और 6 बराबर है। वो कह रहा है यदि 4 और 6 बराबर हैं तो ए और बी समांतर है। देखो 4 और 6 कैसे एंगल है? एक इस तरफ एक इस तरफ है और दोनों अंदर हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एकांतर कोण या अंतः एकांतर कोण। फिर उसने कहा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4 और 5 का योग 180 डिग्री है। कौन से वाले रूल से है? यहाँ पे कौन सा वाला रूल लग रहा है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोण। तो जो जो यहाँ पे रूल्स लग रहे हैं वो हम इनके आगे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी आपको 2 लाइनें दी हुई हैं। उसी तरह से हमारे पास 8 एंगल बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कह रहा है संगत कोणों के युग्म लिखने हैं। संगत कोण कौन कौन से हैं? उनके नाम लिखने हैं। अंतः एकांतर कोणों के युग्म, जो अंतः एकांतर कोण है उनके नाम लिखने हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म, उनके नाम लिखने हैं। और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ये हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था, जो जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं ना, शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं हम इसको। तो जैसे एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 8। तो ये क्या है? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। और बाकी ये जो 3 है ये आप लोग खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ा है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें दिया है कि P और Q समांतर हैं। ये एंगल आपको 125 दिया हुआ है। तो इसमें जितने भी अननोन है, अननोन वैल्यूज़ है, मतलब A B C D E F, सबकी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? E और 125 मिलकर देखो आधा चांद बना रहे हैं ना, इसका मतलब ये दोनों क्या है? रैखिक युग्म। तो इनका योग कितना होता है? 180। तो हमने लिखा E प्लस 125 इक्वल टू 180, रैखिक युग्म। 125 को उधर शिफ्ट कर दिया तो E कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। तो E की वैल्यू आ गई। अब F निकालनी है। तो देखो E और F कैसे हैं? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, क्योंकि 2 लाइन क्रॉस कर रही है ना और ये आमने सामने बन रहे हैं, तो इसको ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी कह सकते हो या शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हो। तो E और F आपस में बराबर हैं। रीजन हम लिख देंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। E 55 था, इसलिए F भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमने E निकाल दिया, F निकाल दिया। अब हम आते हैं A पे। तो देखो A और E कैसे कोण है? संगत कोण है ना। ये दोनों समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, ये यहाँ बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है। तो संगत कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होता है। तो A बराबर E, रीजन लिख देंगे संगत कोण। E 55 था, इसलिए A भी कितना हो गया? 55 हो गया। इसके बाद D और 125, ये दोनों भी कैसे कोण है? संगत कोण है। तो D सीधे सीधे 125 के बराबर हो गया। इसके बाद आते हैं B और D, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। देखो कैसे B और D आमने सामने बन रहे हैं ना, लाइन क्रॉस कर रही है, आमने सामने बन रहे हैं, तो ये दोनों ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो B हमारा कितना आया था? सॉरी, D हमारा आया था 125, इसलिए B भी कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ऐसी A और C क्या है? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो A बराबर C, रीजन वही है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो A 55 था, इसलिए C भी कितना हो गया? 55 डिग्री हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके लिए होमवर्क है। तो आज केवल आप इतना ही करेंगे, यहाँ तक करके लाएंगे और मुझे दिखाएंगे। अपने जो आप कॉपी में लिख रहे हो वो सब फोटो भेज के आप मेरे को भेजेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।